जो पहले के जो ज्ञानी महापुरुष ऋषि आदि या उच्च योगी हुआ करते थे, वह कभी किसी के अंदर भेद बुद्धि नहीं रखते थे कि फलाना है तो बच्चा है तो लड़की है तो औरत है तो ये अलग है। नहीं, सब की आत्मा एक है। जैसे आपकी आत्मा है ना, उसके अंदर भी वही आत्मा है। ठीक है। जो इस तरह का व्यक्ति होगा ना, देखिएगा कभी वो अहंकार की भावना नहीं दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। नहीं, वो हमेशा अपने आप को क्या दिखाता है, सब समान हैं, हम भी समान हैं, आप भी समान हो, हम कोई विशेष नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बराबर है। ये जो भी जीव है जिसके अंदर भी इन पंच महाभूतों में रहने वाली आत्मा को क्या कहा जाता है, जीवात्मा। अभी पढ़ा ना आप लोगों ने कि इस पंच महाभूत शरीर में रहने वाली आत्मा को क्या कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, इस पंच महाभूत शरीर में गुणों के साथ रहने वाली आत्मा को क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। आत्मा और जीवात्मा में अंतर है। नोट किया आप लोगों ने कि आत्मा किसको कहते हैं, जीवात्मा किसको कहते हैं। अब जब वह जो आत्मा पंच महाभूत यानी कि शरीर में और गुणों को धारण करती है, उसे क्या कहा जाता है, जीवात्मा। और जब तक वह पंच महाभूत और तीनों गुणों को नहीं धारण करती है, अहंकार को नहीं धारण करती है, तब तक वह जीव आत्मा ही रहती है। धारण कर लेती है तो उसे जीवात्मा हो जाती है। फिर आपकी आत्मा है तो आप जीवात्मा हो, अभी आप आत्मा नहीं हो। क्या हो अभी आप, जीवात्मा हो। यदि यही शरीर आप जिस दिन छोड़ दोगे, उस दिन क्या हो जाओगे आप, उस दिन आप आत्मा हो जाओगे। ठीक है। हाँ, इसी के लिए यम नियम का पालन बताया है ना, इसी के लिए यम नियम का पालन बताया है। और हाँ, प्रकृति से यदि मुक्त हो गए आप, तो समझिए कि आप समाधि में चले गए, मुक्त हो गए। प्रकृति से मुक्ति ही समझो कि समाधि है। प्रकृति से मुक्ति ही परमात्मा आत्म साक्षात्कार है। प्रकृति से मुक्ति ही समाधि है। प्रकृति से मुक्ति ही ईश्वर का साक्षात्कार है। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है। अगर योग का पूरा सार यदि हमसे पूछो ना, तो मैं यही कहूंगा आपको, योग दर्शन का पूरा सार पूछो, सांख्य दर्शन का पूरा सार पूछो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि प्रकृति से छूट जाओ। एक शब्दों में कहूं तो प्रकृति से बस अलग हो जाओ। यही योग दर्शन और सांख्य दर्शन का पूरा निचोड़ है। कौन अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए। ठीक है। प्रकृति से आत्मा अलग हो जाए तो समझो वही मुक्ति है, वही समाधि है, वही कैवल्य है। ठीक है। वही ईश्वर साक्षात्कार है, वही ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म की अनुभूति है। अब इस रहस्य को बहुत लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, और बहुत लोग अब समझ भी गए हैं और समझने लगे हैं लोग। ठीक है। अभी वृत्तियों का प्रयोग है। हाँ, वही कंसेप्ट है, वो जानना है, वो जानना है। अभी वृत्ति का प्रयोग हम करवा रहे हैं ना, पंच वृत्तियों का प्रयोग करवा रहे हैं, तो 10 दिन का प्रयोग चल रहा है। ठीक है। तो आप भी उसमें योग दर्शन में जुड़ा करिए, बहुत महत्वपूर्ण। पहले वाला योग दर्शन और इस योग दर्शन में थोड़ा अंतर हो गया है। ये प्रयोगात्मक हम करवा रहे हैं। अगर समय मिले आपको, तो अगर मान लीजिए कहीं आप समय कहीं व्यस्त हों तो सुना करिए, नहीं ऑन रख सकते हैं वीडियो, कहीं कोई कार्य करते हैं तो उसको सुना करिए। क्योंकि ये वाली जो योग दर्शन है, पहले वाला जो योग दर्शन पढ़ाया है, उससे एकदम भिन्न है। ठीक है। क्योंकि ये जो योग दर्शन है वो हर सूत्र पे प्रयोग चल रहा है, तो वहाँ पे आपको और क्लियरिटी आएगी। अगर समय निकाल कर आप उसमें जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। अभी पंचवृत्तियों के प्रयोग में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा मतलब उसका प्रयोग करके, देखिए वृत्ति का भेद दिया है आपको।
जिनको भी चाहिए ना वो हमें बता दिया करिए, अविनाश जी को भी भेजना है। वो जिनको भी चाहिए वो उसको सुन करके, परंतु आप प्रयोगात्मक में रहिए। वो ना अब वो चीज़ क्या है ना कि वो प्रयोगात्मक वाले में रिकॉर्डिंग नहीं होती है प्रयोगात्मक का, ठीक है ना। वो सबकी प्रयोगात्मक की रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, वो तो सबका व्यक्तिगत उसमें राय होता है ना फिर। तो उस तो आपको ज्वाइन करके ही समझ पाओगे, आप प्रयोगात्मक को समझना है तो। बस योग दर्शन जो पढ़ाते हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, बाकी प्रयोग का तो वो क्लास में ही रहता है, बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा हो जाता है वो। तो उसमें फिर आप उसको आपको मिल जाएगा वीडियो, परंतु वो प्रयोग छूट रहा है। ये जो पंचवृत्तियों का प्रयोग है वो 50 दिन का प्रयोग है, ठीक है। तो 10 दिन तो पूरा हो गया, भी और 40 दिन का प्रयोग है। अब कल से आज से जो है विपर्य वृत्ति का प्रयोग चलेगा, कि आप कैसे विपर्य वृत्ति का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये जब आप पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको योग दर्शन को समझना, योग दर्शन को जीना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। और वृत्तियां ही हैं जो योग दर्शन में मुख्य हैं, ठीक है ना। वृत्तियां ही हैं जो योग दर्शन की मुख्य हैं। तो वृत्तियों को समाप्त करने का जरूर प्रयास करिए, चाहे इस माध्यम से करिए चाहे उस माध्यम से करिए। अब जैसे कि अब ये जो योग बीज में जो वृत्तियां हैं, भगवान शिव ने जो बताई है, तो योग बीज में जो वृत्तियां हैं उसको भी यदि नष्ट कर देते हो तो भी समाधि में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच पाओगे, इससे भी पहुंच जाओगे आप। रास्ते सब वहीं जा रहे हैं, ठीक है।